नमस्कार दोस्तों। आज मैं सिखाऊंगा आपको पैंट की कटिंग, जिसकी लेंथ होगी 36, कमर होएगा 28, हिप होएगी 33। इस साइज़ की मैं कटिंग आपको आज बताने वाला हूँ और उसे एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है और समझना है। और ख़ास करके इसका ध्यान रखें, कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठें। आज इसी के विषय में मैं बात करने वाला हूँ और एक एक चीज़ ध्यान से लिखेंगे, तभी बात समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए, समय ज़्यादा नहीं गंवाते हैं और आपको पैंट की तरफ लेके चलते हैं। अब ये ध्यान से देखिए नाप। ये नाप है हमारा, लंबाई 36, कमर 28, हिप 33, थाई 19, नी 12 और मोहरी 12। ये इस नाप से भी कटिंग होने वाली है, उसे आप ध्यान से देखिए। नाप भी एक बार लिखना है तो लिख सकते हैं। ये 28 साइज कमर के हिसाब से कटेंगी, सारा कुछ आप देख सकते हैं। चलिए। सबसे पहला तो मैं आधा इंच ऊपर छोड़ करके निशान लगाऊंगा, इस तरीके से। ये आधा इंच हमारा मार्जिन है ऊपर की तरफ। अब 1 इंच में बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं लंबाई लेने वाला हूँ। लंबाई है इनकी 36। ये मैंने 36 पे लगा लिया निशान। ये ठीक है जी। अब ऊपर से ही मैं नापूंगा इस जगह से। 1 इंच मैंने छोड़ देने हैं और 9.5 इंच हिप की चौथाई चलती है। तो 3 इंच का लूजिंग देने के बाद हमारा हो जाता है 33 का 36, चौथा हिस्सा। और आधा इंच में शेप के लिए दूंगा, तो 9.5 इंच पे ये निशान लग गई। तो इसके बाद मैं थाई के लिए लगाऊंगा 16 इंच पे। ठीक है जी। नी के लिए लगाऊंगा मैं 24 इंच पे। ये निशान है हमारा। अब एक एक चीज़ देखिएगा। यहाँ से मैं छोड़ूंगा मार्जिन 1.25 इंच। इस जगह पे मैं छोड़ूंगा 1 इंच। नीचे में छोड़ूंगा मोहरी के पास 1.25 इंच। और इस तरीके से स्केल से निशान को मिला देना है। ये देखिए हमारा साइड का निशान लग गया। अब आसन के पास मैं रखूंगा इसे 10 इंच। थाई हमारा था 19 इंच, तो 9.5 इंच में यहाँ रख दूंगा। और 12 इंच थी हमारी नी, तो 1 इंच का लूजिंग देंगे, 7 इंच हो गया। 12 इंच मोहरी है तो 12 का 12 मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है। अब ये मिला दूंगा मैं यहाँ से इस तरीके से, ऐसे। अब आती है क्रोच की बारी। ये चीज़ें खासा ध्यान रखेंगी। जो क्रोच का निशान होता है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और ये जो शेप हमने साइड की डाली है, ये ज़्यादा कर्व नहीं देने हैं, थोड़ा सा देने हैं शेप के लिए। क्योंकि ज़्यादा कर्व डालेंगी तो इस जगह से कपड़ा अंदर की तरफ खींचेगा। तो कपड़ा ना खींचे उसके लिए ज़्यादा कर्व नहीं देना है, बिल्कुल ठीक ठाक रखना है आपको। और
कमर हमारा है 28 इंच, तो 7 इंच ये लगाऊंगा और 1 इंच डाट के लिए मार्जिन दूंगा ये, और 1.25 इंच मैं इस साइड से ले लूँगा ऐसे। ये निशान मैं इस तरह से मिला दूंगा यहाँ पे। अभी हमारा क्रोच के निशान बन गए। उसके बाद सामने प्लेट के लिए ये निशान लगा देंगे, ठीक है जी। ये हो गया, तो ये हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कमर कितनी थी हमारी 28 इंच, यहाँ लिख देंगे 28, मोहरी थी 12, वो लिख देंगे। अब ये एक एक चीज़ देख लीजिए, हमने कहा कितना रखा है। क्रोच के पास जो थाई होती है वो रखा है मैंने 10 इंच, इस जगह पे मैंने रखे हैं 8.5 इंच, ठीक है। और नी के पास हमने रखे हैं 7 इंच, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे 3 इंच नीचे मार्जिन दे करके काट दूंगा इस तरीके से। हर जगह आधा इंच मार्जिन देने हैं सिलाई के लिए। ये मैंने काट के निकाल दी। ये हमारा हो गया फ्रंट का। अब इसी के ऊपर रख करके मैं बैक काट लूँगा। अब ये देखिए, ये फ्रंट को मैं नीचे वाले पल्ले के ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं काटूंगा इसके बैक। तो बैक में हमने क्या करना है, इस जगह से 1.25 इंच एक्स्ट्रा देने हैं। इस जगह से मैं दूंगा 1.25 इंच, और मोहरी के पास दूंगा मैं 1 इंच, ठीक है। और इसे भी जैसे फ्रंट पे मिलाया था वैसे मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गया साइड का। अब कमर के पास मैं 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगा जो इलास्टिक लगेगी, ठीक है। और आगे आसन के पास से मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठा दूंगा जो हिप कवर करेगी ये निशान। यहाँ तो आपको नीचे साइड में बराबर रखना है, इस जगह 1.5 इंच ऊपर कर देना है। अब इसे भी इस तरीके से मैं मिला दूंगा यहाँ पे ऐसे, और ये मिला दूंगा यहाँ से इस तरीके से। 1.5 इंच जो मैंने ऊपर रखे हैं एक्स्ट्रा, इस तरीके से। तो अब एक एक चीज़ देखिए, हमने क्या किया है, यहाँ तो रहने दिया साइड बराबर, और इस जगह पे हमने 1.5 इंच उठाई है, ठीक है, बैक का सेंटर पे। और 3 इंच मैंने इलास्टिक के लिए मार्जिन दिए हैं, जिसमें इलास्टिक के लिए कवर करने के लिए। आसन के पास से मैंने छोड़ा है 2.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे छोड़िए 1.25 इंच। नी के पास, मोहरी के पास हमने छोड़ा है 1 इंच। अब इसे भी काट के निकाल दीजिए यहाँ से। और एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जो ज़्यादा कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी पता पड़ जाएगा कि हमारा कपड़ा कितना खर्च हुआ है पैंट में, ठीक है जी। यहाँ से भी आधा इंच के मार्जिन में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा इस तरीके से। अब ये हमारा पैंट कट चुका है, ठीक है। ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है, देख लिया आपने। ये हमने बैक काटी है और ये फ्रंट काटा है, ठीक है। अब एक बार इसे फाइनली मैं चेक करूँगा और शेप भी दूंगा साइड से जिधर चेन लगेगी। अब यहाँ से भी मैं आधा इंच छोड़ता हुआ दबाव के लिए चला जाऊंगा पूरा शेप के साथ। ये हो गया हमारा। अब एक बारी मैं चेक करूंगा
के जो हमने बैक काटी है तो फ्रंट वाले पल्ले से परफेक्ट मैच करता है या कुछ ऊपर नीचे होता है, तो चेक करने की ज़रूरत है। तो हमें तो परफेक्ट हो गया सारा कुछ, कहीं से कुछ शेप देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पैंट की कटिंग, ठीक है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला था वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। कपड़ा था हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए 8 आधा मीटर के आसपास ये कपड़ा हमारे पास बच गया है। तो कभी भी पैंट के लिए आप कपड़ा खरीदेंगी, अगर पतली दुबली हैं 34 साइज, तो 1.5 मीटर से अधिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़े की बचत मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो 1.5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा नहीं खरीदना है पैंट के लिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।